मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें समस्या है तो तुम हटा। धूमल, मैं बहुत क्रोधित हो रहा हूँ। जा इसे डांट लगा। मैं नहीं जाऊंगा। तू जा ना, तेरा स्वर तो मुझसे भी भारी है। एक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ डांट लगाते हैं। हमें दास समझ रखा है क्या? राजकुमार है हम, और तुम्हें हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो राजकुमारों, मैं दुर्बल हूँ, अशक्त हूँ, पैर हटाने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे कारण तुम्हारे घर में नारायण का अपमान हो रहा है, तो तुम ही मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां नारायण नहीं है। अरे अब मत सो। अरे उठो। लगता है अब हमें श्रम करना ही पड़ेगा। हम जिस ओर भी इस बाबा के पैर रख रहे हैं, वहां ये मूर्तियां कहां से आ जा रही हैं? धूमल, अवश्य ये बाबा बहुत ही शक्तिशाली तत्व। भागो। अब पहुंचेगा उस तक मेरा संदेश। इतने शक्तिशाली होने का लाभ ही क्या, जब तुम दोनों उस बूढ़े तक को बाहर नहीं निकाल पा रहे। क्या हुआ? मां, वो बूढ़ा, वो महामायावी है वो। जानती हूं मैं। एक ही बात बार बार क्यों बता रहे हो मुझे? जाओ यहां से। महामायावी नहीं, महान है मां। कहा ना, जाओ। कौन है ये मायावी? और यहां क्या कर रहा है वो? प्रभु, ये मायावी नहीं, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। इन्हें देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी विशेष उद्देश्य से यहां आए। परंतु क्या हो सकता है इनका ये विशेष उद्देश्य? ऐसी पुण्य आत्माओं के मन में क्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है शेष। पर एक बात तो तय है, मंथन से जितनी हलचल क्षीर सागर में उत्पन्न होगी, उतनी ही उथल पुथल इस महल में भी होगी। मंथन तो तभी होगा जब मथनी मिलेगी, परंतु ये कैसे संभव होगा प्रभु? गरुड़ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अकेला पूरा पर्वत कैसे उठा पाएगा वो? यही जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूं शेष। अब क्या करेगा गरुड़? यदि यही आपका आदेश है
आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारे हृदय में विष्णु भक्ति की लौ सदा प्रज्वलित रहे। अदिति माँ, दीदी माँ, आशीर्वाद दीजिए। जो भी कार्य करने की मन में ठान लो उसमें सदैव सफल हो पुत्र। सफल हो। देवराज इंद्र, असुरराज बलि, आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं। इस कार्य को सफल बनाने में आप दोनों का आशीर्वाद अनिवार्य है। पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या होगा? इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? ये पक्षी इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? आप सब परिक्रमा के महत्व को नहीं समझते। गणेश ने महादेव और पार्वती की परिक्रमा करके सारे संसार का भ्रमण कर लिया था। जब भी हम अपनों से बड़ों को सम्मान व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हे पर्वत श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस संसार की अनेक सभ्यताओं को अपने पालने में झुलाने वाली नदियों के स्वामी हैं आप पर उगने वाले वृक्ष, फल, फूल, वनस्पतियां आदि जीव जंतुओं का भरण पोषण करती है। मुझ अकिंचन में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी महानता का वर्णन कर पाऊं। आप पिता स्वरूप हैं और मैं एक साधारण सा पक्षी। परंतु आज धर्म के कार्य के लिए मैं आपको उठाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं पर्वत श्रेष्ठ, मुझे अपने उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दें। ये कैसी मायावी शक्ति है गरुड़ के पास?
असंभव है। तुमने मुझे उठा लिया पुत्र, परंतु क्षीर सागर तक ले जाने का सामर्थ्य तुम में भी नहीं है। मैं ये कहने के लिए विवश हूं कि अब तुम्हें किसी और को मथनी चुनना होगा, या फिर प्रभु विष्णु के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें समुद्र मंथन के अतिरिक्त कोई और उपाय ढूंढना होगा। ऐसा मत कहिए पर्वतश्रेष्ठ। प्रभु विष्णु ने कहा था केवल यही एकमात्र उपाय है और कोई समाधान नहीं, कोई उपाय नहीं है। पहले से ही प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी वियोग का असीम दुख सह रहे, एक दूसरे से दूर है वो। मैं अपने परम पिता और माता को निराश नहीं कर सकता। मुझ पर कृपा करें। क्यों प्रभु, क्यों मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं ये कार्य करके आपकी सेवा कर पाऊं? माँ, आप ही कोई मार्ग सुझाइए। माँ, आप इतना कार्य करती है, फिर भी हर समय आप में इतनी ऊर्जा कैसी रहती है? क्योंकि मैं कुछ नहीं करती, जो करते हैं नारायण स्वयं करते हैं। मेरी इच्छा शक्ति, मेरी ऊर्जा, सब कुछ उन्हीं का है गरुड़। मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने सही कहा था पर्वत श्रेष्ठ कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको उठाकर क्षीर सागर तक ले जा पाऊं, परंतु मुझ में जो नारायण समाये हुए हैं उनमें है। ओम नमो नारायणाय। 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 प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।
अद्भुत गरुड़, अद्भुत। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक बल तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मबल। तुमने आज वो कर दिखाया है गरुड़, जिसकी आशा किसी ने नहीं की थी। सत्य है गरुड़, भगवान विष्णु भी तुम्हारे इस कार्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को उठाकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है तुमने। और अभी इसे क्षीर सागर तक ले जाना शेष है गरुड़। इतने विशाल पर्वत को लेकर गरुड़ चल भी नहीं पा रहा है, तो इसे कैसे उड़ाकर ले जाएगा? हे प्रभु, हे परमपिता, आपके आशीर्वाद से भक्ति की परीक्षा तो मैंने पार कर ली, और ये शक्ति की परीक्षा मुझसे पार नहीं हो पाएगी प्रभु। बिना आपके सहयोग के इस पर्वत को उठाकर उड़ाना तो दूर, मैं 2 पग चल भी नहीं पाऊंगा। मेरी सहायता कीजिए नारायण, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, गरुड़ की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कितना बड़ा है वो पर्वत, आपके सहायता के बिना अकेले वो इतने बड़े उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाएगा। प्रभु की इच्छा से मैंने मंदराचल पर्वत को तो उठा लिया, किंतु इसे क्षीर सागर तक ले जाने में खुद को असमर्थ पा रहा हूं। जो मेरी भक्ति में लीन रहता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। ओम नमो नारायणाय। 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 इस पक्षी ने ये विशाल पर्वत उठा तो लिया, किंतु क्षीर सागर तक नहीं पहुंच पाएगा ये। संभव है। नारायण नारायण, असंभव को संभव कर दिखाया गरुड़ तुमने। तुम धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो गरुड़, धन्य हो। अति उत्तम, अति उत्तम पुत्र। गरुड़, आज मुझे ऐसी अद्भुत प्रसन्नता क्यों हो रही है, जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है इसका? जिस मंदराचल पर्वत को उठाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, उस पर्वत को उड़ाकर ले गया ये।
लगता है कि बाल खिले ऋषियों का आशीर्वाद फल गया है इसे। सच में एक सहस्त्र इंद्र की शक्ति है इसमें। हमें शीघ्र ही क्षीर सागर पहुंचना चाहिए। मैं सहमत हूं देवराज। आज सब उस गरुड़ के गीत गा रहे हैं, यहां तक कि इंद्र और असुर सम्राट बलि भी उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो गए। कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। आज सबकी दृष्टि में गरुड़ की प्रशंसा देखकर जो दुख हमें हो रहा है वही दुख क्यों ना हम उसके स्वामिनी के साथ भी बांटे तो कैसा रहेगा? वाह, क्या सुझाव दिया है मां। हो सकता है वो इस दास को नियंत्रित करने का कोई मार्ग दिखाए। धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। सत्य कह रहे हो तुम? सभी देवदानव, यहाँ तक कि गुरु बृहस्पति और मुनिवर नारद भी उस गरुड़ की प्रशंसा कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे क्षीर सागर में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, गरुड़ गरुड़ गरुड़। मेरे छोटे से पुत्र ने इतना विशाल मंदराचल पर्वत उठा लिया, वो भी अकेले। माँ, 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 माँ। गरुड़? तो तू यहाँ छुप छुप कर हमारी गुप्तचरी कर रही है। गुप्तचरी? नहीं महारानी, मैं तो आपके लिए ये कुछ फल लाई थी। बस, अधिक स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। पूरा का पूरा परिवार आलसी है। तेरा एक पुत्र विकलांगता का नाटक करके पहले यहां से चला गया, और तुझे मेरा कार्य करना कठिन लगता है, किंतु उस बूढ़े भिखारी का कार्य करने में तुझे आनंद आता है। और तेरा दूसरा पुत्र जो तुझसे भी अधिक कुटिल है, वो मेरे पुत्रों को अपनी पीठ पर बिठाल कर लेकर गया। एक के बाद एक मेरे पुत्र गिरते रहे, उसे पता ही नहीं चला। और आज इतना बड़ा, इतना भयंकर पर्वत उठाकर वो आनंद से उड़ गया। वाह! मैं सत्य कह रहा हूं विमाता कद्रू, जो पर्वत हम सब मिलकर नहीं हिला पाए, उसे गरुड़ ने अकेले ही उठा लिया।
मेरा पुत्र ठीक तो है ना? पुत्र, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पुत्र, आज तुमने बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अब तुम्हारी महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। स्वयं मुनि नारद और देवगुरु बृहस्पति मेरे पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे लिए उससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है? ये सब मेरे प्रभु विष्णु की कृपा से ही हुआ है। मैं अभी उन्हें प्रसाद चढ़ाकर आती हूँ। रुक जाओ कालिया, मनाने दो उसे आनंद। माँ को लगा था कि आप गरुड़ को रोकने का उपाय सुझाएंगे, पर आप तो उसकी माँ के साथ उसकी सफलता का उत्सव मना रही हैं। मुझे तो लगा था कि दीदी का पुत्र दीदी की तरह बुद्धिमान होगा, किंतु तुम तो बिल्कुल मंदबुद्धि निकले। गरुड़ को रोकने का उपाय स्वयं उसकी माँ मुझे अभी भी बता कर गई है। मैं समझा नहीं वे माता। यदि ये सूचना पाकर बिंता जैसी विनीत स्त्री भी गर्व से फूले नहीं समा रही है तो सोचो गरुड़ में भी अहंकार आना स्वाभाविक है। और यदि उस गरुड़ में अहंकार आ गया तो उसका भी वैसे ही पतन हो जाएगा जैसे इंद्र और अन्य देवताओं का हुआ। नहीं मुनिवर, ये कार्य तो कैसे पूरा हुआ पता ही नहीं चला, बस सब अपने आप हो गया। इतने भी अधिक विनीत बनने की आवश्यकता नहीं है गरुड़। जो पर्वत हम सब देव और दानव एक साथ मिलकर भी नहीं उठा पाए, उसे तुमने अकेले उठा लिया। तुमने आज तुमने अपने शत्रुओं को अपनी योग्यता से जीत लिया है। इसको किस उद्देश्य से भेजा था और ये कर क्या रहा है? यदि तुम आज ये असंभव कार्य नहीं कर पाते, मंद्राचल पर्वत को उठाकर यहां तक नहीं ला पाते, तो समुद्र मंथन प्रारंभ ही नहीं हो पाता। राहु तो गरुड़ को अहंकार की ओर ले जा रहा है। सत्य तो यह है गरुड़ कि इस समुद्र मंथन को संभव बनाया है तुमने, केवल तुमने। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विंतानंदन गरुड़ की, 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 विंतानंदन गरुड़ की। ये क्या हुआ प्रभु? जब पुत्र पहली बार अपने पांव पर चलने का प्रयास करता है तो पिता को पहले से ही पता होता कि वो गिरने वाला है, किंतु तब भी पिता उसे रोकते नहीं, क्योंकि वह चाहते हैं कि बालक गिरकर स्वयं से फिर से खड़ा होना सीखे। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि गिरते हुए पुत्र को देखकर पिता को कष्ट नहीं होता। आपके कहने का अर्थ क्या है प्रभु?
गरुड़ की मुस्कुराहट देखो शेष। वृंदानंदन गरुड़ की जय। जब तक इसके मन में भक्ति थी, ये भावना थी कि जो कुछ भी हो रहा वो पर ब्रह्म के कारण हो रहा, तब तक इसकी आंखों में विनम्रता थी, मुस्कुराहट में मधुरता थी। पर अब देखो, अब इसके मन में अहंकार आ गया। अहंकार वो गहरा कुआं है शेष, जिससे व्यक्ति यदि शीघ्र ना निकले तो उसका पतन निश्चित है। क्या हुआ? ये सब ऐसे शांत क्यों हो गए? क्या हो गया प्रभु? मद्रांचल पर्वत क्षीर सागर में डूब कैसे गया? कार्य आरंभ होने से पहले ही इतना बड़ा विघ्न क्यों आ गया? विघ्न तो आना ही था शेष, क्योंकि अहंकार में डूबे देव और दानवों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। नारद भी मेरी व्यथा के कारण चिंतित थे, उन्हें भी ध्यान नहीं रहा और अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ प्रभु? ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसका किसी को भी ध्यान नहीं रहा? बताइए मुनिवर, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? उस भूल को सुधारने के लिए जो आवश्यक होगा मैं करूंगा। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले प्रभु श्री गणेश का ध्यान अवश्य करना चाहिए गुरु। उनकी प्रार्थना किए बिना यदि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो विघ्न आना तो निश्चित है। गणपति उस पर ब्रह्म के स्वरूप हैं, जिनकी इच्छा से संसार के सभी कार्य संपन्न होते हैं। एक देह में रीढ़ के आधार से लेकर शीश तक 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार। जब तक मूलाधार चक्र नहीं खुलता, ना तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है और ना ही अन्य चक्र खुल सकते हैं। श्री गणेश इस मूलाधार चक्र के स्वामी, वो ही इसे नियंत्रित करते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान किया जाता है। शेष, जब तक वो देवों और दानवों को अपना आशीर्वाद नहीं दे देते, इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। कितनी सौभाग्यवान है ना अदिति दीदी और दीदी दीदी, जो मेरे पुत्र को यह अविश्वसनीय कार्य करते हुए देख पाई। यदि किसी तरह मैं भी इस अद्भुत घटना की साक्षी बन पाती तो। हे प्रभु, आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझकर यह अवसर देकर मुझे धन्य बना दिया। धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद दीजिए मां। यदि मां को पता चला कि इस भूल के कारण इतना शुभ, इतना आवश्यक अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया, परम पिता और माता लक्ष्मी का मिलन नहीं हो पाया, तो उन्हें कितना कष्ट होगा। वायु, अग्नि, तुम दोनों का साहस भी कैसे हुआ सेनापति वज्रांग से तर्क वितर्क करने का? क्यों? वायु ने क्या असत्य कहा? क्या तुम असुरों के लिए गणपति पूजनीय नहीं है? परंतु उन्हें निमंत्रित करने का
उनका पूजा करने का प्रमुख दायित्व तुम देवताओं का था, हमारा नहीं, जिसे तुमने नहीं निभाया। तो जाओ। ये समय वाद विवाद का नहीं है। हमें उनका ध्यान करके उनका आह्वान करना होगा और उसके पश्चात उनसे क्षमा मांगनी होगी। तो फिर ऐसा ही होगा देवी अदिति। आप सब पूजन की तैयारी कीजिए। नारायण नारायण। इस पूजा को सफल होना ही होगा। किसी भी मूल्य पर प्रभु गणेश को मनाना ही होगा हमें। प्रभु गणेश प्रकट तो हो गए, परंतु क्या वो अब देवों और असुरों की प्रार्थना स्वीकार करेंगे? श्री गणेश की लीला केवल श्री गणेश ही जानते हैं। आप सब प्रथम पूज्य को भूल गए। जब संकट सामने उपस्थित हो गया तब स्मरण हुआ मेरा। उससे पहले तो आप सभी मुझे भूले हुए थे। संसार के इतने बड़े अनुष्ठान समुद्र मंथन से पहले आप में से किसी ने ये नहीं सोचा कि शुभ कार्य करने से पहले क्या विधि होती है। क्षमा कर दीजिए हमें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कार्य आरंभ करने के उत्साह में ना जाने कैसे आपका स्मरण नहीं रहा। उत्साह और कार्य में ऐसे लीन हुए कि धर्म भूल गए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपने भक्तों पर दया कीजिए। अब भूल हुई है तो दंड भी मिलेगा। प्रभु, हम पूर्ण विधि विधान से आपकी पूजा करेंगे। देवराज, असुरराज, मेरा मन तो भाव का भूखा है। ये प्रसन्न हो पाता है या नहीं, ये अब आप सबकी पूजा पर ही निर्भर करेगा। अद्भुत मां, क्या उपाय ढूंढा है आपने? एक और गरुड़ का अहंकार उसको पतन के गर्त में ढकेल देखा, और दूसरी ओर वो बुढ़ा और उसका क्रोध छोटी माँ के जीवन में कष्टों की आंधी ले आएंगे। वाह माँ, आपकी बुद्धिमत्ता पे गर्व है हमें। कभी कभी मुझे तुम दोनों की मूर्खता पर तरस आता है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ? क्षीर सागर के मंथन जैसा अवसर कभी कभी आता है जीवन में। राहु ने मुझे पूरा विवरण तो नहीं बताया, किंतु यदि दानव स्वर्ग का राजपाट होते हुए भी देवताओं के साथ संधि करने के लिए तत्पर है तो इसका केवल एक ही अर्थ है। निश्चित रूप से मंथन के समय समुद्र से कुछ ऐसा निकलने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पाने के लिए सब होंगे वहां पे, देव भी होंगे, दानव भी होंगे, यहाँ तक कि ये दासी पुत्र गरुड़ भी होगा। पर मां, शेषनाग भैया तो वही होंगे ना? नारायण के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं चाहिए। और अब तो उसकी मित्रता भी हो गई है उस गरुड़ के साथ। तुम दोनों का साथ देने के लिए वो गरुड़ का अहित कभी नहीं करेगा। इसलिए आप उस गरुड़ को रोकने के लिए और मेरे पुत्रों को अधिकार दिलाने के लिए मुझे ही कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। ध्यान कहाँ है तेरा? मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा पूरा ध्यान अपने पुत्र और उस बूढ़े पर होगा। ये तो होना ही था। अब स्वच्छ कर इसे। ऐसे देख क्या रही है? तेरी भूल को सुधारने के लिए मुझे किसी और दासी को बुलाना होगा क्या? तूने ये सब कुछ फैलाया है तो स्वच्छ भी तुझे ही करना होगा।
जी। अरे कहाँ रह गई? तुमने बात तो सुन। रुक। कहाँ जा रही है? तू यहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक रसोई घर पहले की तरह स्वच्छ नहीं हो जाता। कदम भी मत हिलाना यहां से। पहले मेरा कार्य होगा, उसके बाद जिसकी जितनी सेवा करनी है कर लेना जाके। जी महारानी। प्रभु गणेश को सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर मैं क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मर गई। इससे अच्छा तो मुझे जंगल में ही छोड़ देती मरने के लिए। मर गई थी। भूख और प्यास से मैं कितना व्याकुल हो रहा हूं, लेकिन मुझ पर तेरा ध्यान ही नहीं है। क्षमा कीजिएगा बाबा, थोड़ी देर हो गई मुझे। आप लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। तेरा प्रसाद तू खा, मुझे तो कुछ और। मैं प्रसाद का अनादर नहीं होने दूंगी बाबा। खाइए इसे। तू मुझे आदेश देगी, एक वृद्ध और रोगी को विवश करेगी। मैं आपका आदर करती हूँ बाबा, पर यह प्रसाद मेरे प्रभु, मेरे आराध्या विष्णु का है, और वो मेरे लिए सबसे बड़े, सबसे महान है। इसलिए इस प्रसाद को तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरी कुटिया में मेरे प्रभु के प्रसाद का अनादर नहीं होगा बाबा, और आप इस प्रसाद की महिमा को नहीं जानते। हो सकता है इसे खाने के बाद आपका रोग ठीक हो जाए। न मुझे तेरे प्रभु पे विश्वास है, न उसके प्रसाद पे। आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है बाबा, मेरा विश्वास ही हम दोनों के लिए पर्याप्त है। एक बार इसे खाइए तो सही, शीघ्र ही आपके कष्ट। देख, मेरे हाथों को देख, मेरे गांव में से पल टपक रहा है। मुझे प्रसाद की नहीं, औषधि की आवश्यकता है। कौन सी औषधि बाबा? मुझे बताइए, मैं ले आती हूँ। तो जा, कटुपर्णी के फूल और पत्ते लेकर आ, उन्हें पीसकर लेप बनाना होगा। जा। जी। और जल्दी आना, वही मत मर जाना। जा। क्या हुआ प्रभु? हमारी पूजा में कोई कमी रह गई क्या? मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो आप सबने अर्पित ही नहीं की। उसके बिना पूजा संपन्न नहीं होगी और मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा।
ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो प्रभु गणेश को इतनी प्रिय है और फिर भी इन्हें अभी तक अर्पित नहीं की गई? माँ, प्रसाद में इतने अच्छे लड्डू है तो फिर ये घास क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण घास नहीं है गरुड़, ये दुर्वा है, प्रभु गणपति को सबसे अधिक प्रिय है। मैं समझ गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अब तक हमने प्रभु गणेश को अर्पित नहीं की। तो आपने प्रसाद ग्रहण कर ही लिया। प्रसाद होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो खीर है। जल्दी जल्दी ले बना। जैसे समझ रहे हो वैसे नहीं है ये बाबा। हम ये बाबा जो भी कहता है और जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हें चुप हो जाओ तुम, कितनी बात करते हो। तक्षकालिया, तुम दोनों को विंता पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। इसके पल पल की सूचना चाहिए मुझे। जी मां। लगता है अहंकार ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसे क्या लगता है माँ, जो गणेश इतनी सारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं हुए वो इस साधारण सी घास से प्रसन्न हो जाए? प्रभु गणपति जी की लीला अपरंपार है। तरह तरह की वस्तुएं उन्हें प्रसाद में चढ़ाई गई, पर वे उनसे प्रसन्न नहीं हुए और साधारण दुर्वा से प्रसन्न हो गए। भगवान सदैव साधारण वस्तु से ही प्रसन्न होते हैं शेष, क्योंकि उनके लिए वस्तु से अधिक मूल्य उसे अर्पित करने वालों की भावनाओं का होता। ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान सामान्य जनमानस के हित के लिए दिया, ताकि किसी को यह भ्रम ना हो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अधिक धन धान्य की आवश्यकता होती है। मैं कंदली के एक फल से भाव विभोर हो जाता हूं। लक्ष्मी पुष्प पाके खिल उठती हैं। महादेव शिव बेल पत्र से आनंद पा जाते हैं। देवी पार्वती केवल सिंदूर से प्रसन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार गणपति के हृदय में स्थान पाने के लिए केवल दुर्वा घास ही पर्याप्त है। अद्भुत प्रभु, भगवान की भक्ति पर केवल धनवानों का ही पहरा ना हो, निर्धन भी बिना किसी भेदभाव के अपने आराध्य से आशीर्वाद पा सके। इसका कितना सुंदर प्रबंध किया है ऋषि मुनियों ने। इनके ज्ञान को और भगवान की साध्यता को कोटि कोटि प्रणाम। पूजा संपन्न हुई, मेरा मन प्रसन्न हुआ। अब बताइए
क्या इच्छा है आप सबकी? प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। कितने कष्टों के बाद क्षीर सागर को मथने के लिए मथनी यहां तक आ पाई थी, पर पता नहीं कैसे वो मथनी समुद्र में डूब गई। प्रभु, बस यही आशीष चाहिए आपसे। मथनी को ऊपर लाना कैसे संभव होगा, ये बता दीजिए प्रभु, ताकि मंथन शीघ्र आरंभ हो सके। क्षीर सागर का मंथन विचारों के मंथन की तरह होता है। जैसे विचारों को मथने के लिए पहले मस्तिष्क को स्थिर करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्षीर सागर को मथने के लिए पहले इस मथनी को स्थिर करना होगा। मेरी पीड़ा? अद्भुत बाबा, आपका ये लेप बहुत लाभदायक है। मेरे सारे छाले ठीक हो गए। इतना ही लाभदायक लेप होता तो मेरे काम ठीक क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे परमपिता विष्णु पर पूरा विश्वास है और आपको नहीं। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति ही प्रभु को हमारा हित करने के लिए प्रेरित करती है बाबा। इसलिए मेरे सारे कष्ट दूर हो गए और आपके नहीं हो पाए। पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी ना। कितनी भोली हो तुम विंता, ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला मैं ही हूं। ये तो गुरु दत्तात्रेय है ना प्रभु? तो तुमने भी पहचान ही लिया शेष। हाँ, ये गुरु दत्तात्रेय ही 12 सहस्त्र वर्षों तक इन्होंने घनघोर तपस्या करके अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं। तब तो इनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। परंतु ये विंता मां के यहां क्यों आए हैं? और बात बात पर इन्हें ऐसे प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? जिसे तुम प्रताड़ना कह रहे हो शेष, ये जीवन की चुनौतियां हैं। सिद्ध गुरु समय समय पर साधारण जनों को ये चुनौतियां देते हैं ताकि उनकी भक्ति की परीक्षा हो सके और कष्टों की अग्नि सहकर उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है शेष, यदि देवी विंता इस परीक्षा में सफल हुई तो गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद से न केवल उनके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे, बल्कि उनके दोनों पुत्रों अरुण और गरुड़ के जीवन में भी सुख की वर्षा होगी। प्रभु, आपकी कृपा से विंता मां को इनका आशीर्वाद प्राप्त होना आरंभ हो गया है। फिर कैसे प्रभु? तुम मथनी तो ले आए गरुड़, पर यह भूल गए कि इस मथनी के नीचे भी कुछ होना चाहिए जो स्थिर हो, ठोस हो, जो इसका भार भी सह ले और इससे घूमने में सहायता भी कर पाए। प्रभु, ऐसी वस्तु कहां मिलेगी जो इसे स्थिर रखते हुए भी घूमने में सहायता कर पाए? आप मुझे बताइए, मैं इसे क्षण जाऊंगा और उस वस्तु को यहां ले आऊंगा। जब मैं पूरा मंदराचल पर्वत ला सकता हूं तो मैं मथनी के लिए डोर भी लाऊंगा। प्रभु, गणेश जी ने बताया था कि विचारों का मंथन भी क्षीर सागर के मंथन जैसा ही होता है। फिर भी ये इतना विचार नहीं कर पा रहे हैं कि इनके अहंकार से मंदराचल पर्वत तो क्या, ये अपने अस्तित्व को भी नहीं उभरने देंगे। और सबसे दुखद तो यह है प्रभु
कि अहंकार के चक्रव्यूह में गरुड़ भी डूबता जा रहा है। ये अनर्थ हो रहा है प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए इन पर।